इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी के बारे में। तो हम हिंदी के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, हिंदी क्यों ज़रूरी है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं हम इंग्लिश के साथ चलते चलते ना हिंदी को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उसे भी अपने साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम 5th क्लास की जो ये हमारी रिमझिम की बुक है NCERT की, हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, इसके एक्सरसाइज हो गई, इसके प्रश्न उत्तर, हमारा जो पार्ट में जितने भी कंटेंट हैं, पूरी जितनी भी कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। और तो बेसिकली ये बुक किसके बारे में है, पहले ये भी जान लेते हैं। ये बुक जो है ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। संस्कृति मतलब जो हमारा पुराने ज़माने से, जो पुराने ज़माने की चीज़ें चली आ रही हैं, कुछ रीति रिवाज, कुछ हमारे जितने भी कल्चर से जुड़े जितनी भी चीज़ें होती आई हैं, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो लोक कथाएँ हो, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो त्यौहार हो, तो जैसे भी पुराने समय से जो परंपराएं चलती आ रही है उनको रिकॉल करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको दोबारा से मतलब ताज़ा दिमाग में ताज़ा करने के लिए और हमें बताने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई रखी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे त्यौहार, संस्कृति, रहन सहन का तरीका जो था, उन सब चीज़ों के बारे में जितने भी कंटेंट लिखे गए हैं वो उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है कौन सा है? लेसन 1 पाठ 1 राख की रस्सी। तो राख की रस्सी जैसा हमें टाइटल लिखा हुआ है, तो राख की रस्सी थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया? राख की रस्सी, आप सोच सकते हैं राख जो होती है हमारी, राख से रस्सी बनाई जा सकती है क्या? राख तो ऐसी चीज़ होती है जो मतलब किसी चीज़ को जलाने पर हमें मिलता है। किसी चीज़ को जलाने पर मतलब जैसे हमने कभी कागज़ जलाया हो आप लोगों ने, या फिर कभी भी किसी भी चीज़ को जला हुआ देखा हो, जो लकड़ियाँ जलाते हैं या जो उपले वगैरह जलाते हैं, उनको जलाने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, जो वो ग्रे कलर का पाउडर सा बच जाता है, उसे हम राख कहते हैं। तो उससे क्या रस्सी बनाई जा सकती है? तो सोचने वाली बात हो गई। तो कहानी तो पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना ये चीज़। तो हम बात करते हैं इसमें। तो हमारी जो कहानी है, इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स है, पहले उन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कौन कौन है वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिब्बत, एक जगह है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के एक राजा है, तिब्बत के एक राजा हैं। उन राजा का नाम क्या है? उन राजा का नाम है सोनगवसेन गाम्पो। तो बेसिकली ये जो एक कहानी है, ये कहानी कहाँ की है? तिब्बत की कहानी है। और किस समय की कहानी है? जब वहाँ पे 32वें राजा राज करते थे। कौन से? 32वें राजा हमारे राज्य करते थे, तो उस टाइम की कहानी है। ठीक है, तो इन राजा के कौन थे? इन राजा के थे एक मंत्री। कौन थे? मंत्री। तो मंत्री कौन होते हैं? जो राजा को हर चीज़ में गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आपको ये काम ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो उनके कौन थे? मंत्री थे। तो मंत्री का क्या नाम था? मंत्री का नाम था लोनपोगार। क्या था? लोनपोगार। ठीक है, लोनपोगार नाम था मंत्री जी का। अब मंत्री जी के एक बेटे हैं इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है हमारे? मंत्री जी के बेटे। ये हमारे मंत्री जी हो गए। मंत्री जी के कौन है? एक बेटे हैं। तो मंत्री जी के बेटे हो गए हमारा तीसरा। ये हो गए हमारे राजा जी, ये हमारे मंत्री जी का नाम क्या है? लोनपोगार। उनके बेटे और उनके बेटे की एक सहेली या दोस्त कह सकते हैं हम। ठीक है, उनके बेटे की एक दोस्त है। ठीक है, तो अब जो कहानी है हमारी वो इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। अब क्या क्या है इनमें ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना जो हमारे राजा जी हैं, जो ये मंत्री हैं, मंत्री जी कैसे हैं? मंत्री जी का मिजाज कैसा है? ये किस तरह के हैं? तो ये बहुत ही अपने चालाकी के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही फेमस है। दूर दूर के लोग इनको जानते हैं, ये इतने मशहूर हैं।
कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। अगर सवाल जवाब की बात की जाए तो ये किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहते थे, कोई इनके सामने टिक नहीं पाता था। अगर ये अपनी बातों को कहने पर आ जाए या किसी से डिबेट करने पे आ जाए, तो जैसे एक वकील डिबेट करता है ना, इस तरह से, तो इनको कोई भी हरा नहीं सकता था बातों में। इनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही थी, चैन से ये लोग जी रहे थे। मगर अब क्या हुआ, उनका जैसे जैसे उनके बेटे जो हैं वो बड़े हो रहे थे, इनकी समस्या थोड़ी सी बढ़ गई। ये एक दिन बैठ करके सोचने लगे, अपने बेटे को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन बैठ करके सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इनके बेटे जो हैं, इनकी बेटे की जो चिंता है, इनके बेटे को लेकर जो चिंतित रहते हैं, वो क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि इनको ना कहीं लग रहा था कि मेरा बेटा अब सर्वाइव कैसे करेगा। बचपन में तो जैसा था, मैंने काम, ठीक है, मैं हूँ संभालने के लिए, काम चल रहा है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इनके बेटे बहुत ही शांत और शरीफ, बहुत भोले भाले थे। कैसे थे? भोले भाले थे। अब एक बच्चा जो बहुत ही भोला भाला है, जो दुनियादारी की सोच समझ से परे है, जिसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, मतलब उसका मन बहुत साफ है। और दुनिया कैसी है? दुनिया बहुत चालाक, बहुत चतुर है। तो अब ये वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इनकी चिंता का विषय ये था कि मेरा बेटा मेरे बिना, मैं जब तक हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो ये इनकी चिंता की वजह थी। तो ये क्या करते हैं कि इनका बेटा इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे? इनका बेटा कैसा है? सीधा साधा, भोला भाला, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं? इन चीज़ों को इस वे में लिखा जाता है कि कोई बच्चा जो है या कोई इंसान जो है, उनका जो बेटे हैं वो कैसे हैं? बहुत ही शांत शरीफ, और उनका स्वभाव कैसा है? बहुत ही दयालु तरह का स्वभाव है, जो हर जगह नहीं चल सकता है ना, कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस चीज़ को लेकर वो परेशान रहते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने सोचा, एक दिन ऐसे ही लोनपुकार अपने बेटे को सोच रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को 100 भेड़ें दी। क्या दी? 100 भेड़ दे दी, ठीक है। भेड़ आप समझते हैं, भेड़ क्या होती है? भेड़ हम शीप को कहते हैं। शीप कौन होती है? भेड़ कौन होती है? जो थोड़ी फैदर सी हो, जिसपे ऐसे छोटा सा एक जानवर है, जिसकी उसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से फैदर वाले होते हैं। दैट मीन्स उनसे हम क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं, ठीक है। भेड़ के बालों को काट करके उनसे क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी भेड़। तो इन्होंने क्या, कितनी भेड़ दी? 100 भेड़ें दी अपने बेटे को, ठीक है। कि कहा, आप ये भेड़ लो और कहाँ पे जाओ? शहर में जाओ, और इन भेड़ों को ना मारना है, ना ही इन्हें बेचना है। ना मारना है कि मार के आप इनका मांस बेच दो, ऐसा नहीं करना है। इनको मारना भी नहीं है और इनको बेचना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बदले में, इसके साथ में और क्या लेके आना है आपको? इसके साथ में लेकर आना है आपको 100 जौ के बोरे। 100 क्या लाने हैं? जौ के बोरे लाने। जौ के बोरे जौ समझते हैं? जौ एक तरह का अनाज होता है, जिससे हमारा क्या बनता है? सत्तू या आटे में मिलाया जाता है। इसका सत्तू बनाया जाता है या आटा बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे गेहूं चावल हमारा अनाज है ना, ऐसे ही जौ भी एक अनाज है। तो वो क्या कहते हैं कि आप 100 भेड़ों के साथ जाओ, और वहाँ पे 100 भेड़ों के साथ आप और क्या लेकर वापस आएंगे? 100 जौ के बोरे भी लेके आएंगे। बोरा तो समझते हैं ना, कट्टा, जो हमारा पूरा 100 kg वाला जो एक बड़ा कट्टा होता है वो। तो अब ये सोचते हैं, इनके बेटे जो होते हैं ये तो चले जाते हैं मार्केट में। अब वहाँ जाकर देखते हैं कि अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मैं 100 जौ के बोरे खरीदूँ कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और पिताजी ने ये भी कह दिया कि इनको बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मार भी नहीं सकता, बेच भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? तो वो क्या करते हैं, वो एक पत्थर होता है, वहाँ पे जाकर के किनारे पे बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया। अब वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो इतने शरीफ भोले भाले होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिर्फ इतना ही आता है कि मैं इन भेड़ों को बेच करके लेके जा सकता हूँ, बस इतना ही आता है। लेकिन कंडीशन रख दी गई है कि इनको बेचना नहीं है। तो अब क्या करते हैं, ये सोच रहे होते हैं बैठ के, तभी ना एक लड़की आती है अचानक से इनके सामने। तो वो जब लड़की आती है तो वो देखते कि एक लड़का जो है ये बैठा हुआ है ऐसे पत्थर पे, ऐसे उदास होकर के, इतना चिंतित है, ये क्या हो गया। तो उनसे पूछती है
कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ। तो वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे को ऐसे 100 जौ की भेड़ मतलब 100 भेड़ें दी हैं और बोला है कि 100 जौ के बोरे भी लेके आने हैं उसके साथ में। तो वो कहती हैं अच्छा तो तुम उदास इस बात से हो। कहते हैं हाँ, अगर मैं नहीं लेके जाऊँगा तो मुझे घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। सोच विचार करके वो कहती है कि चलो मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं इसका तुम्हारे लिए मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी भी भेड़ें थी उनके बाल काट दिए और उनके बाल ले करके दूसरी जगह गई, उनको बेचा और 100 जौ के बोरे उनको दे दिए। तो वो ये चीज़ ले करके वो बहुत खुशी खुशी अपने घर गए। ठीक है, यहाँ से इनको ये चीज़, ये वाला टास्क हो गया। ये अपना उठा करके 100 जौ के बोरे और अपनी भेड़ें लेके घर चले गए और अपने पिताजी को मतलब लोनपुगार को सारी कहानी खुशी खुशी बता दी कि ये लो मैं ये ले आया हूँ। तो उन्हें लगा कि पापा बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। तो अब जब ये चले, मंत्री जी चले गए, तो अब वो बेटे यही सोच रहा था कि ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। फिर मंत्री जी ने नेक्स्ट डे, अगले दिन मंत्री जी फिर आए और क्या बोला, अपने बेटे को बोला कि जो तुमने कल किया कि जो मतलब भेड़ों के बाल काट के तुमने बेच दिए, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तुमने ये काम जो किया है। अब तुम क्या करो, अब जो जिन भेड़ों के बाल कट गए थे, है ना, उन्हीं भेड़ों को उन्हें वापस दे दिया 100 के 100 और बोला इन्हें लेके जाओ वापस से शहर में। और आज अब तो तुम इसको बेच, अभी भी आज भी वही कंडीशन है, ना तुम इसको मार सकते हो ना तुम इसको बेच सकते हो। अब तुम्हें फिर से क्या लेके आने हैं, 100 जौ के बोरे लेके आने हैं। तो चलो एक बार तो टास्क कंप्लीट हो गया, वो खुश हो गया, बेटे तो उनके खुश हो गए लोनपुगार के कि ठीक है मेरा काम तो हो गया। लेकिन आज पापा ने फिर से दूसरा काम दे दिया और इस बार स्ट्रिक्टली बोला कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा लेके नहीं आए, आज जौ के बोरे साथ में नहीं लाए ना, तो मैं आज आपको कतई किसी भी हाल में घर में घुसने नहीं दूंगा। तो ये अब ये डर गए, क्या करें। ठीक है, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये फिर से अपने, इनकी मजबूरी थी, ये चले गए फिर से मार्केट में। फिर वहाँ पे वही बाजार का वही हाल था। अब ये वहाँ पे सोचने लग गए कि अब मैं क्या करूँगा। फिर से ये उसी पत्थर पे जा करके वहीं पर जा करके बैठ गए। ठीक है, और इनको पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं आज भी वो लड़की यहाँ पे मेरी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और हुआ भी वही चीज़, वो लड़की वहाँ पे सच में आ गई, पता नहीं कैसे लेकिन सच में आ गई। और उसने फिर से जब देखा कि ये यहाँ पे फिर से वही कल वाला ही है इंसान, यहीं पे क्यों बैठा हुआ है, तो वो फिर जाती है वहाँ पे, उससे पूछती है कि क्या बात हो गई, आज तुम फिर यहाँ पे अपने भेड़ों के साथ में आ गए, क्या हो गया आज की क्या कहानी है तुम्हारी। तो वो अपनी राम कथा फिर से उनको बता देते हैं कि आज भी मुझे पापा ने क्या बोला है, 100 भेड़ लेके जाओ और इसके साथ में आज क्या लेकर के आओ, आज भी 100 जौ के बोरे लेके आने हैं। ठीक है, अब आज भी जब सेम कंडीशन, ना भेड़ों को मारना है ना ही इन्हें बेचना है और ये भी लेके आना है साथ में, वरना घर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब वो लड़की सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज भी काम हो जाएगा। तो वो क्या करती है, जितनी भी भेड़ें होती हैं उनकी क्या होती है, सींग होती है। क्या होती है, सींग। तो वो क्या करती है, उनकी सींगों को काट देती है। ठीक है, और उनकी सींगों को काट करके क्या करती है, बेच देती है दुकान पे। और दुकान पे बेचने के बाद वहाँ से क्या ले लेती है, जौ के बोरे खरीद कर इसको दे देती है। अब आज भी इसको लोनपुगार के बेटे को मिल गए, जौ के बोरे मिल गए। अब तो ये बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो आज तो, अब तो पापा पक्का बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत खुशी के साथ में आते हैं और पापा को, भाई ये भी मैंने आज भी भेड़ों को भी नहीं बेचा ना मारा और उनके साथ में ये भी ले आया। ठीक है, तो जब लोनपुगार ये देखते हैं और अपने उनके बेटे जो होते हैं सारी आप बीती अपनी समझा देते, सारी राम कथा बता देते हैं कि मैं वहाँ गया था और ऐसा ऐसा हुआ, मेरी फ्रेंड ने मेरी मदद की और मैं ये लेके आ गया हूँ।
तो अब लोनबुगार उनको लगा, इनके बेटे को लगा कि अब तो पापा खुश हो गए होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वो फिर भी खुश नहीं हुए। ठीक है, उनको बहुत मतलब जब उन्होंने अपने बेटे की आप बीती सुनी तो उनको ऐसा लगा, जब उन्होंने पूरी कहानी उनको बता दी, सच्चाई बता दी कि ऐसी सी बात है, तो अब इनको ऐसा लगा कि ये लड़की कौन है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत समझदार समझ रही है क्या, तो जो मेरे बेटे के लिए मतलब मेरे बेटे को ऐसे मैंने तो अपने बेटे को समझदार बनने के लिए भेजा था, वो तो अपनी स्मार्टनेस दिखा रही है। तो इनको लगता है कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाए। तो ये क्या करते हैं, मंत्री जी करते हैं कि कहते हैं अपने बेटे से कि ठीक है, तुम अपनी दोस्त से कहना कि हमें क्या दे दे, 9 हाथ की रस्सी, लेकिन कैसी, राख की, 9 हाथ की राख की रस्सी देते। रस्सी समझते हैं, ऐसी वाली जो रस्सी होती है जूट की। ठीक है, तो 9 हाथ की रस्सी देते। कितने हाथ की, 9 हाथ की रस्सी चाहिए अब। ठीक है, अब 9 हाथ की रस्सी मंगवाते हैं कि राख की। ये रस्सी कैसी होनी चाहिए, कंडीशन रख दी, ये रस्सी होनी चाहिए राख की। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा राख की रस्सी का टाइटल बना है कि राख की रस्सी। तो ये क्या कंडीशन रख देते हैं कि राख की रस्सी चाहिए मुझे, वो भी कितनी लंबी, 9 हाथ लंबी। 9 हाथ समझते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ऐसे एक हाथ ऐसे करके 9 हाथ, मतलब 9 मीटर हम कह सकते हैं। तो 9 मीटर की रस्सी इन्होंने मांग ली। तो अब मंत्री जब इन्होंने इसको बोला तो बेटे गए अपनी दोस्त के पास और उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे पिताजी ने 9 हाथ की राख की रस्सी मांगी है। तो जो उनकी दोस्त होती है वो समझ जाती है, वो लड़की समझ जाती है कि अच्छा तो ये मुझे चैलेंज कर रही है, टास्क दे रहे हैं। तो वो अपना दिमाग लगाती है कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है। तो वो फिर से अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करती है, अपना बुद्धि लगाती है और क्या कहती है ठीक है, मैं 9 हाथ की राख की रस्सी बना के दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक कंडीशन है। इस बार वो भी कंडीशन रख देती है। तो कहती है आज अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो बताती है कि आप अपने पिताजी को बोलो कि मैं 9 हाथ की रस्सी बना करके दे दूंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि वो राख की रस्सी को आपको गले में पहनना होगा। तो वो कहती हैं, तो ये बेटे आते हैं अपने पिताजी को अपनी बात बता देते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा है कि गले राख की रस्सी मैं बना दूंगी, लेकिन उसे आपको गले में पहनना पड़ेगा। तो मंत्री जी सोचते हैं कि राख की रस्सी तो बन ही नहीं सकती। राख की रस्सी कैसे बन सकती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राख क्या होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के बाद जो शेष बच जाता है, जो उसमें बच जाता है वो पाउडर जैसा, ठीक है, ग्रे कलर का, उसे हम राख कहते हैं। अब उससे हम रस्सी तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं रस्सी तो बन ही नहीं सकती है और ये कह देते हैं कि ठीक है तुम अपनी दोस्त को बोल दो कि वो राख की रस्सी बना के ले आए, मैं उसे गले में पहन लूँगा। तो अब ये जाते हैं। तो अब इनकी दोस्त क्या करती हैं कि 9 मीटर मतलब 9 हाथ की रस्सी ले आती है। उसको एक सिल होता है, सिल समझते हैं, पत्थर का सिल होता है जिसपे गांव में या फिर अभी भी कई लोग अपने घरों में चटनी पीसने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे पत्थर की सिल होती है, उसके ऊपर इतना बड़ा बट्टा होता है, उससे चटनी पीसी जाती है। तो उस सिल पर क्या करती हैं, वो उस रस्सी को ऐसे करके रख देती हैं और फिर क्या करते हैं, उसको जला देती है। और जब वो जलाने के बाद जो रस्सी बच जाती है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं और अगर उसको ना छुएं, किसी चीज़ को जलाया और उसको टच ना करें, तो क्या होगा, वो रस्सी, वो शेप, जिस भी चीज़ को जलाया है उसकी शेप वैसी की वैसी ही बनी रह जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जब राख को पूरी तरह से, उसकी रस्सी को पूरी तरह से जला दिया, तो वो उसको छुआ नहीं, जलने दिया पूरा, वो जल गया। तो जैसे उसकी राख, जो ये रस्सी की, जो उन्होंने ऐसे करके रस्सी रखी थी ना, ऐसे करके, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो रस्सी इन्होंने ऐसे रखी थी, तो ये जलने के बाद ये ऐसी की ऐसी ही शेप में रह गई। और इन्होंने क्या किया, जिस सिल पे उसको जलाया था उस सिल को उठाया और मंत्री जी के यहाँ पे ले आई, दरबार में ले आई और बोला कि ये देखिए, ये रही राख की रस्सी, रख देती हैं और कहती हैं अब शर्त के मुताबिक आप इसको मुझे पहनकर बताइए, आपने कहा था कि आप इसे पहनेंगे। ठीक है, तो अब मंत्री जी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो राख की रस्सी सही में बना करके ले आई। इन्होंने तो ये चीज़ सोची ही नहीं थी, इतना दिमाग इन्होंने नहीं लगाया था। इन्होंने सोचा बस कि राख की रस्सी नहीं बन सकती, तो इन्होंने उसके आगे का दिमाग नहीं लगाया कि ये तो नहले पे दहला वाला सीन हो गया, कि ये तो इनसे भी चालाक निकल गई कि राख की रस्सी बना करके ले आई। तो अब ये समझ गए कि मैं इसको छूँगा भी तो भी क्या होगा, तो भी ये बिखर जाएगा, मैं इसको पहन नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा,
मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने देर ना करते हुए, समझ गए वो कि लड़की बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है, तो उन्होंने देरी ना करते हुए अपने बेटे की विवाह का, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव किससे रख दिया? उसकी दोस्त से, और उसकी दोस्त ने हाँ कर दिया। ठीक है, शादी, और अपने देरी ना करते हुए बहुत धूमधाम से उन्होंने क्या कर दिया? अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करवा दी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो इसी के साथ होती है हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म, और इसी के साथ हम इस वीडियो के लिए यहीं पे इतनी चीज़ें इनफ है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है, जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ यहाँ पर, वो उन सब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।